सोचो, तुम एक लंबे शांत कॉरिडोर के बीच चल रहे हो। हवा में एक अजीब सी स्टैटिक है, जैसे किसी पुरानी याद ने अभी अभी सांस ली हो। तुम्हारे कदम बहुत धीरे पड़ रहे हैं, पर हर कदम एक अनजान धुन में गूंज उठता है। आगे एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन उसमें कुछ अलग है। यह दरवाजा ना पुराना लगता है ना नया, जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। उसके आसपास कोई नाम नहीं लिखा, कोई हैंडल नहीं, बस एक हल्की सी रोशनी जो अंदर से रिस रही है। तुम इस दरवाजे के करीब जाते हो और महसूस करते हो कि यह दरवाजा खुलने के लिए नहीं बना, यह सिर्फ याद करने के लिए है। तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो और एक पल के लिए तुम्हें लगता है जैसे हवा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हो, जैसे दरवाजा तुम्हें पहचान रहा हो। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी कहानी। तुम दरवाजा धक्का देते हो और बिना किसी आवाज के वो खुल जाता है। अंदर से एक ठंडी सी हवा बाहर निकलती है, जिसमें पुराने कागज की खुशबू है, लेकिन यह खुशबू किसी लिखी हुई किताब की नहीं। ये उस खुशबू की तरह है जो एक खाली पेज से आती है। एक ऐसा पेज जिसमें कुछ भी लिखने से पहले सारी संभावनाएं जिंदा होती हैं। तुम अंदर कदम रखते हो और तुरंत महसूस करते हो कि तुम किसी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि एक जिंदा सपने के अंदर आ गए हो। यह जगह अनंत लगती है। छत कहीं दिखाई नहीं देती और दीवारें हल्की सी रोशनी में घुलती जा रही हैं। हर तरफ शेल्फ हैं, इतनी ऊंची कि उनका अंत नजर नहीं आता। हर शेल्फ पर किताबें हैं, पर सबकी स्पाइन ब्लैंक है। कोई नाम नहीं, कोई टाइटल नहीं, कोई लेखक नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ये लाइब्रेरी किसी दुनिया की नहीं लगती। ये वो जगह है जहां हो सकता था चीजें रहती हैं। वो लोग जो कभी पैदा नहीं हुए, वो जज्बात जो कभी बोले नहीं गए, वो कहानियां जो किसी ने लिखने का मौका नहीं दिया। और ये दरवाजा, ये पहला पोर्टल है उन सब कहानियों के बीच में। तुम समझने लगते हो कि यह दरवाजा उन चीजों के लिए खुलता है जिनके पास कोई पास्ट नहीं है। ये उन लोगों, उन पलों, उन इमोशंस के लिए बना है जो कभी प्रेजेंट तक पहुंच ही नहीं पाए। तुम्हारे अंदर एक शांत सी क्यूरियोसिटी जगती है। हर शेल्फ से एक हल्की वाइब्रेशन आ रही है, जैसे कोई दिल बहुत धीरे धीरे धड़क रहा हो। तुम्हारे आसपास एक सूदिंग हमिंग है, लेकिन उसमें एक उदासी भी है, एक सॉफ्ट ग्रीफ जो बिना कारण के दिल में भर जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी कलेक्टिव मेमोरी के अंदर हो, एक ऐसी मेमोरी जो कभी रियल नहीं हुई, पर फिर भी महसूस होती है। तुम एक शेल्फ के पास जाते हो और एक किताब उठाते हो। उसका कवर ठंडा है, ऑलमोस्ट मेटेलिक। जब तुम इसे खोलते हो, अंदर कोई शब्द नहीं होते, बस हल्की सी रोशनी जो पेज के अंदर से निकल रही है। तुम्हारी आंखों के सामने लेटर्स बनते जाते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं, वो किसी भाषा के नहीं, वो तुम्हारे दिल की वाइब्रेशन के साथ सिंक में बदलते जा रहे हैं। तुम्हें महसूस होता है जैसे ये किताब तुम्हें पढ़ रही हो, ना कि तुम इसे। उस रोशनी में तुम कुछ ग्लिम्सेस देखते हो। एक लड़का जो कभी राइटर बनना चाहता था पर कभी लिख नहीं पाया। एक औरत जो अपने सपनों में एक अलग लाइफ जीती थी पर कभी उसे कह नहीं पाई। एक बच्चा जो कभी पैदा नहीं हुआ पर किसी के दिल में जिंदा रहा। ये सब कहानियां उन लोगों की हैं जिनके जीवन लिखे जाने से पहले खत्म हो गए। तुम्हें एहसास होता है कि ये लाइब्रेरी एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड में है। ये उन सब पॉसिबिलिटीज का घर है जो कभी रियल नहीं बनी। तुम किताब बंद करते हो और तुम्हारे हाथ में एक हल्की सी ठंड सी चिपक जाती है। ये ठंड महक जैसी किसी नॉस्टैल्जिया की हो, जैसे कोई याद जो तुम्हारी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें याद है। तुम दूर देखते हो तो हर शेल्फ के बीच में एक पतला सा फॉग है और उस फॉग में सिलुएट्स मूव कर रहे हैं। शायद वो अनरिटन लाइव्स हैं या उनके एकोस। हर एक शेप थोड़ा फेमिलियर लगता है, जैसे वो तुम्हारा एक वर्जन हो जो किसी और डिसीजन में खो गया था। यहां टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। हवा में एक सस्पेंडेड फीलिंग है, ना दिन है ना रात, सिर्फ एक इटर्नल ट्वाइलाइट। तुम्हारे दिल में एक सुकून भी है और एक हल्का सा खौफ भी। यह जगह सेफ लगती है, पर उसी सेफ्टी में एक एम्प्टीनेस है, जैसे साइलेंस तुम्हें धीरे धीरे खोल रहा हो। तुम एक और शेल्फ के पास जाते हो। उसके नीचे लिखा है, स्टोरीज दैट नेवर एस्केप्ड टू एक्सिस्ट। ये लाइन तुम्हारे अंदर कुछ जगाती है। तुम्हें लगता है जैसे दुनिया में कितनी कहानियां ऐसी होंगी जो अपनी जगह नहीं बना पाई। कितने लोग ऐसे जो अपने सपनों में ही जिंदा रहे। और तुम सोचने लगते हो, क्या हम सब भी एक ऐसी कहानी नहीं जो किसी और ने लिखनी थी पर अधूरी छोड़ दी? एक लम्हे के लिए तुम रुकते हो, अपनी सांस सुनते हो। हवा हल्की सी स्टैटिक है और उस स्टैटिक के अंदर एक फीबल वॉइस है, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, एवरी साइलेंस हैज अ स्टोरी।
तुम्हें लगता है ये लाइब्रेरी तुमसे बात कर रही है, बिना शब्दों के। तुम उस वाइब्रेशन को महसूस करते हो, एक जेंटल रिदम, जैसे किसी दिल की धड़कन जो हजारों सालों से एक ही जगह पे चालू है। तुम्हें समझ आता है कि यह दरवाजा सिर्फ एक एंट्री नहीं था, ये एक अवेकनिंग थी। ये तुम्हें दिखाता है कि रियलिटी सिर्फ वो नहीं जो लिखी गई है, बल्कि वो भी जो लिखी नहीं गई। ये दरवाजा तुम्हें इनवाइट करता है तुम्हारे खुद के अनरिटन वर्जन्स को महसूस करने के लिए। वो तुम जो किसी और रास्ते पर चले होते, वो तुम जो किसी और मोहब्बत में गिरे होते, वो तुम जो शायद किसी और जिंदगी में अभी भी सपने देख रहे हैं। हवा में अब एक जेंटल हम बढ़ने लगता है, जैसे लाइब्रेरी तुम्हारे अराइवल को एक्नॉलेज कर रही हो। तुम एक डीप ब्रेथ लेते हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा प्रेजेंट डिसॉल्व हो रहा हो। पास्ट, फ्यूचर सब एक हेज में मिलते जा रहे हैं। तुम्हें एक सॉफ्ट वार्मथ महसूस होती है, जैसे कोई इनविजिबल हैंड तुम्हें गाइड कर रहा हो। और फिर एक हल्की सी आवाज होती है, एक पेज के पलटने की। तुम देखो तो कोई नहीं है। शायद लाइब्रेरी खुद अपनी कहानी लिख रही है, शायद तुम भी उसके पेज पर लिखे जा रहे हो। तुम एक लम्हे के लिए आंखें बंद करते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ हल्की सी रोशनी जल गई है। एक रोशनी जो किसी मेमोरी से नहीं, किसी इमेजिनेशन से आई है। यही डोर दैट ओपन्स विदाउट अ पास्ट है। एक दरवाजा जो किसी टाइम में नहीं खुलता, बल्कि तुम्हारे बीच में खुलता है। यह दरवाजा सिर्फ एक जगह नहीं, एक रियलाइजेशन है कि हर इंसान के अंदर एक लाइब्रेरी है, जिसमें उनकी अनरिटन लाइव्स चुपके से सो रही हैं। हर डिसीजन जो हमने नहीं लिया, हर वर्ड जो हमने नहीं बोला, हर फीलिंग जो हमने दबा दी, वो सब कहीं ना कहीं लिखी गई है, बस किसी और इंक में। और जब तुम्हें नींद आती है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा माइंड उसी लाइब्रेरी का एक शेल्फ बन गया हो। तुम सो जाते हो, पर अंदर लिखाई चालू रहती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अपने खुद के अनरिटन स्टोरीज लिखता रहता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी पास्ट के। और उस मोमेंट में जब तुम पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हो, तुम समझ जाते हो कि हर दरवाजा जो बिना पास्ट के खुलता है, वो फ्यूचर में नहीं ले जाता। वो सिर्फ तुम्हारे असली सेल्फ के बीच में ले जाता है, जहां तुम और तुम्हारी सब अनलिखी कहानियां एक ही लाइट में मिल जाती हैं। वहीं पे तुम सो जाते हो, क्वाइटली, सॉफ्टली, एज इफ तुम भी किसी अनरिटन स्टोरी का एक खामोश सेंटेंस बन गए हो। सोचो, तुम एक एंडलेस लाइब्रेरी के अंदर हो। सीलिंग इतनी ऊपर है कि नजर भी उस तक नहीं पहुंचती। हर जगह बस शेल्फ्स हैं, हजारों, लाखों और शायद अनंत तक। हर शेल्फ पर एक वाइड स्पाइन वाली बुक रखी है, जिसमें कोई टाइटल नहीं लिखा। जब तुम अपने हाथ से एक किताब को छूते हो तो एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, जैसे वो किताब तुम्हें पहचान गई हो। यह है द लाइब्रेरी ऑफ अनराइटन लाइव्स का दूसरा चैम्बर, द विस्परिंग शेल्व्स। यहां वो सब कहानियां रखी हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। वो लोग जिन्होंने सपने तो देखे पर कभी जी नहीं पाए। ये वो स्टोरीज हैं जो एग्जिस्टेंस के बीच कहीं अधूरी छोड़ दी गई थीं। तुम्हारे कदम धूल से भरी फ्लोर पर हल्की सी आवाज करते हैं। दूर तक सिर्फ वो एक लो हमिंग साउंड घूम रही है, जैसे कई सारी फीकी सी फुसफुसाती आवाजें एक साथ विस्पर कर रही हों। यह आवाज एक अजीब रिदम बनाती है। तुम पहले समझते हो कि यह हवा है, पर थोड़ा ध्यान से सुनते हो तो लगता है जैसे ये किताबें खुद कुछ कह रही हैं। एक किताब अपनी स्पाइन से थोड़ा हिलती है और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी लीक होती है। तुम उसे हाथ में लेते हो और अचानक एक ठंडी सांस जैसी फीलिंग तुम्हारे हाथ से गुजरती है। किताब के अंदर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ हल्की सी सिल्वर मिस्ट जो धीरे धीरे एक चेहरा बनाती है। एक लड़का, एक औरत, एक बच्चा, कोई भी हो सकता है। उसका चेहरा उतना ही रियल लगता है जितना तुम्हारा अपना रिफ्लेक्शन। वो चेहरा बोलता नहीं, बस आंखों से देखता है, जैसे कह रहा हो, मैं भी कभी जीने वाली थी। तुम्हारी रीढ़ से एक ठंडी सी लहर गुजरती है। तुम समझ जाते हो ये एक अनरिटन लाइफ थी, एक ऐसी कहानी जो कभी लिखी ही नहीं गई। ये लाइब्रेरी सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जो मर गए, ये उन पॉसिबिलिटीज के बारे में भी है जो कभी हुई ही नहीं। हर शेल्फ पर इन्फिनिट मेबीज पड़े हैं। एक शेल्फ में उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने कभी अपना सपना छोड़ दिया। दूसरी शेल्फ में उन सिचुएशंस की स्टोरीज हैं जो किसी एक हां या ना के डिसीजन के बाद कभी हुई ही नहीं। एक शेल्फ पर लिखा है दोज हु टर्न्ड अवे। तुम एक किताब खोलते हो
और तुम्हें दिखता है एक आदमी ट्रेन स्टेशन पर खड़ा है, एक टिकट हाथ में है, पर वो ट्रेन नहीं पकड़ता। उसके बाद उसका पूरा लाइफ पाथ बदल जाता है। पर उस अनरिटन वर्जन में वो ट्रेन पकड़ता है और एक पूरी नई कहानी खुल जाती है। ये लाइब्रेरी दोनों वर्जन्स रखती है, जो हुआ और जो हो सकता था। कुछ शेल्फ से हल्की सी खुशबू आती है, जैसे नॉस्टैल्जिया की, जैसे किसी पुरानी डायरी में बंद एक याद। तुम समझते हो, ये वो स्टोरीज हैं जो प्यार के लेटर्स के बीच कहीं गुम हो गई थीं। एक स्पाइन पर लिखा है "वो ऑलमोस्ट सेड यस"। तुम उसे खोलते हो और अंदर तुम्हें दिखता है एक डिमली लिट कैफे, एक लड़का और एक लड़की एक टेबल के दोनों साइड्स पर बैठे हैं। उनके लिप्स हिलते हैं पर कोई साउंड नहीं। ये वो मोमेंट है जो दुनिया में कभी लिखा नहीं गया। एक डिसीजन, एक सेकंड और पूरी स्टोरी वैनिश हो गई। द विस्परिंग शेल्व्स का सबसे हॉन्टिंग पार्ट ये है, ये सिर्फ कहानियां नहीं बताती, ये तुम्हें महसूस करवाती हैं कि तुम्हारे अपने लाइफ में भी कितने वर्जन्स हो सकते थे। कितनी बार तुमने किसी कॉल को इग्नोर किया, किसी चांस को छोड़ दिया, किसी डर की वजह से रुक गए। हर वो मोमेंट एक ऑल्टरनेट स्टोरी क्रिएट करता है और वो सब यहां प्रिजर्व्ड हैं, टाइमलेस, साइलेंट, वेटिंग टू बी नोटिस्ड। कहीं पे एक शेल्फ थोड़ी पुरानी और झुकी हुई लगती है। तुम उसके पास जाते हो और एक किताब निकालते हो जिसमें लिखा है "द बॉय हु नेवर स्पोक"। उसके अंदर तुम्हें दिखता है एक छोटा बच्चा एक फील्ड में खड़ा है, आसमान में क्लाउड्स घूम रहे हैं। उसके लिप्स हिले बिना वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये वो बच्चा है जिसका वॉइस कभी दुनिया ने नहीं सुना। तुम्हें लगता है जैसे वो अब भी कहना चाहता है, बस कोई सुन ले। जैसे जैसे तुम अंदर बढ़ते जा रहे हो, शेल्फ्स और भी ज्यादा डेंस हो जाती हैं। तुम्हें लगता है जैसे वॉल्स मूव कर रही हो, ब्रीथ कर रही हो। ये जगह सिर्फ एक स्पेस नहीं, ये एक लिविंग कॉन्शियसनेस है। हर किताब एक माइक्रो लाइफ है, एक ऑल्टरनेट पल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम समझते हो, ये लाइब्रेरी किसी डिवाइन सिस्टम का पार्ट है जहां टाइम और मेमोरी इंटरलिंक्ड है। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, पर जब तुम मुड़कर देखते हो, सिर्फ शैडोज हिलती हैं। ये शैडोज वो अनरिटन सोल्स हैं जो अपनी कहानियां दिखाना चाहती हैं। वो जेलसी नहीं रखती, बस चाहती हैं कि उन्हें भी कोई एक बार रीड कर ले, एक बार एक्नॉलेज कर ले। एक कोने में एक स्ट्रेंज पेडेस्टल रखा है, उस पर एक ओपन बुक है जो खुद लिख रही है। हर फ्यू सेकंड्स में उसके वर्ड्स फेड हो जाते हैं और नए अपीयर होते हैं। ये द लिविंग लेजर है, वो जिसमें रियल टाइम में वो कहानियां लिखी जा रही हैं जो अभी किसी ने सोचना शुरू की हैं, पर कंप्लीट नहीं की। तुम्हारे पास से गुजरती एक सिल्वर मिस्ट कहती है, "Even the thoughts that die unfinished live here." तुम रियलाइज करते हो, हर बार जब कोई इंसान कुछ सोचता है पर उसे लिखने से पहले भूल जाता है, वो थॉट यहां एक बुक बन जाता है। तुम्हारी खुद की भी कई बुक्स यहां हैं, कुछ इनकम्प्लीट ड्रीम्स, कुछ छोड़ी हुई एम्बिशंस, कुछ रातों के बीच लिखा गया एक सेंटेंस, सब यहां प्रिजर्व्ड हैं। एक शेल्फ के नीचे लिखा है "द अनसेंट लेटर्स"। तुम एक किताब खोलते हो और अंदर एक फेमिलियर हैंडराइटिंग दिखती है। वो तुम्हारी ही है। तुम्हें याद आता है, एक बार तुमने किसी को कुछ लिखा था पर भेजा नहीं। वो लेटर यहां एक फुल स्टोरी बन गया। तुम्हें एक थोड़ा गिल्ट और थोड़ा वंडर फील होता है, क्या हर साइलेंस भी एक कहानी बन सकता है? द विस्परिंग शेल्व्स तुम्हें एक साइलेंट रियलाइजेशन देती है कि क्रिएशन और फॉरगेटफुलनेस दोनों इक्वली पावरफुल हैं। जो लिखा गया वो एक रियलिटी बना, पर जो लिखा नहीं गया वो भी एग्जिस्टेंस के किसी कॉर्नर में अपना स्पेस ले लेता है। हर थॉट, हर हेजिटेशन, हर छोड़ी हुई आइडिया यूनिवर्स में अपनी एक कॉपी बनाता है और ये लाइब्रेरी उसका आर्काइव है। धीरे धीरे तुम दूर जाने लगते हो। बुक्स की विस्पर्स और लाउड हो जाती हैं, जैसे वो चाहती हो तुम रुक जाओ। उनकी आवाज में एक क्रेविंग है, एक लॉन्गिंग, पर तुम जानते हो अगर तुम बहुत देर रुके तो तुम खुद भी एक अनरिटन लाइफ बन जाओगे। तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक मोमेंट के लिए एक शेल्फ में दिखाई देता है और तुम समझ जाते हो लाइब्रेरी ने तुम्हें भी एक पेज लिख दिया है। जब तुम एग्जिट के पास पहुंचते हो, तुम्हें एक हल्की सी वाइब्रेशन सुनाई देती है। एक वॉइस, जैसे हवा के अंदर घुली हुई, कहती है, "एवरी साइलेंस इज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड"। और तुम रियलाइज करते हो, द विस्परिंग शेल्व्स सिर्फ एक आर्काइव नहीं, एक मिरर है। ये तुम्हें दिखाती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी कहानियां अभी भी अनरिटन हैं और कितनी जिंदगियां तुम्हारे एक चॉइस से चेंज हो सकती थीं।
तुम चलते हो, पर तुम्हारा एक हिस्सा वहीं छोड़ जाता है, एक ऐसी कहानी के रूप में जो कभी लिखी नहीं गई, पर कभी भूली भी नहीं जाएगी। यही है द विस्परिंग शेल्व्स का पैराडॉक्स। यहां कुछ भी लिखा नहीं, पर सब कुछ सुनाई देता है। सोचो, तुम एक विशाल अनंत पुस्तकालय के अंदर चल रहे हो, और तुम अब उस कक्ष के पास पहुंच गए हो जहां हवा भी अपनी आवाज रोक लेती है। यहां हर एक कोने में सन्नाटा भी एक बनावट बन जाता है, गाढ़ा, भारी और लगभग पवित्र। इस कक्ष का नाम है गूंजों का सभागार, द हॉल ऑफ एकोज। यही वह जगह है जहां अभिलेखपाल द आर्काइविस्ट रहता है। वह एक ऐसा अस्तित्व है जो लिखी गई या अधूरी छोड़ी गई हर कहानी की गूंज सुनता है। तुम्हें पहले लगता है यह एक इंसान होगा, पर जैसे ही तुम अंदर जाते हो तुम्हें समझ आता है यह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जागरूकता का एक समूह है। एक चमकता हुआ सफेद आभा मंडल जिसमें हजारों हल्के चेहरे एक साथ उभरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा झलकता है, कभी एक बच्चे की हंसी, कभी किसी लेखक का मौन दुख। ये सब उसके हिस्से हैं। गूंजों का अभिलेखपाल, द आर्काइविस्ट ऑफ एकोज। वह बोलता नहीं, पर उसके आसपास की हवा एक सूक्ष्म कंपन पैदा करती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे विचार भी उस कंपन का हिस्सा बन रहे हैं। उसका काम देखने में सरल लगता है। वह हर अनकहे शब्द, हर अधूरे सपने, हर छोड़े गए भाव को संचित करता है, पर उसके लिए यह कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का सार है। जब तुम उसके पास जाते हो तुम्हें एक गहरी गूंज सुनाई देती है, जैसे कई दूरस्थ यादें एक साथ किसी कोरस में कुछ कह रही हों। ये वही गूंजें हैं जिनके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। हर इंसान जब कुछ महसूस करता है पर कह नहीं पाता, जब कुछ याद करता है पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता, वह गूंज बन जाती है, और यही गूंजें अभिलेखपाल तक पहुंचती हैं। उसके हाथ में एक पारदर्शी गोला, ट्रांसलूसेंट ऑर्बिट है, जिसमें हल्की सी धुंध घूम रही है। तुम उसके पास खड़े होते हो तो उस गोले के अंदर तुम्हें एक झलक दिखती है। एक औरत खिड़की के पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह क्यों रोई थी। वह भाव, वह अनकहा सच एक गूंज बन गया। अभिलेखपाल उसे धीरे से देखता है, जैसे कोई पवित्र स्मृति की रक्षा कर रहा हो। तुम्हें लगता है जैसे यह कक्ष एक जीवित अभिलेखागार है, जहां भावनाएं और विचार भौतिक रूप में संग्रहित हैं। दीवारों पर हल्की तरंगें चल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य जल सतह हो। हर तरंग एक गूंज का प्रतीक है। तुम उसमें हाथ लगाते हो तो एक क्षणिक दृश्य सामने आता है। एक पुराना दोस्त जिसे तुमने कभी सॉरी नहीं कहा, एक मौका जब तुमने कुछ कहने से खुद को रोका, एक सपना जिसे तुमने छोड़ दिया क्योंकि दुनिया समझेगी नहीं। हर एक तरंग तुम्हारे अपने जीवन की गूंज लगती है। अभिलेखपाल तुम्हारी ओर देखता है, या शायद तुम्हें एहसास कराता है कि वह तुम्हें देख रहा है। उसके आसपास सफेद रेखाओं के पैटर्न बनने लगते हैं, जैसे कोई पवित्र ज्यामिति, सेक्रेट ज्योमेट्री खुल रही हो। उस ज्यामिति में एक लय है, और तुम्हें समझ आता है कि यह लय मानव विचारों की धड़कन है। हर भावना, हर सन्नाटा, हर ठहराव ब्रह्मांड की संगीत रचना, सिम्फनी में एक सूक्ष्म सुर है, और अभिलेखपाल उस संगीत का मौन श्रोता है। कुछ देर के लिए तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने विचारों की गूंज सुन रहे हो। वह धीरे धीरे दीवारों में घुल जाती है, और तुम समझते हो तुम्हारा हर विचार भी यहां दर्ज हो रहा है। अभिलेखपाल के लिए समय रेखीय, लिनियर नहीं है। वह एक साथ भूत, वर्तमान और संभावित भविष्य की गूंजें सुन सकता है। वह जानता है किस विचार ने किस नियति को जन्म दिया, और किस मौन ने किस वास्तविकता को रोका। वह एक कदम तुम्हारे पास आता है, और उसके आसपास की हवा में हल्के हल्के चिन्ह, सिंबल्स उभरने लगते हैं, लिखे हुए नहीं, बल्कि कंपन के रूप में। तुम समझते हो ये शब्द नहीं, अर्थ, मीनिंग्स हैं। वह तुम्हें कह रहा है हर गूंज एक ऐसा संसार है जिसे तुमने कभी जिया नहीं। तुम्हारे अंदर एक ठंडी सी समझ उतरती है। हर बार जब तुमने कुछ छुपाया, कुछ महसूस किया पर कहा नहीं, वह खत्म नहीं हुआ। वह यहां एक जीवित स्पंदन, लिविंग पल्स बन गया। अभिलेखपाल उन्हें एकत्र करता है जिन्हें दुनिया भुला देती है। हर दबा हुआ सच, हर अधूरा अलविदा, हर खोया हुआ एहसास, सब उसके अंदर संरक्षित हैं। तुम देखते हो उसके आसपास हजारों गोले तैर रहे हैं, हर एक एक गूंज है। एक गोले के अंदर तुम देखते हो एक सैनिक अपनी मां को याद कर रहा है पर फोन नहीं कर पा रहा। दूसरे गोले में एक संगीतकार अपने लिखे हुए गीत के बोल मिटा रहा है, सोचते हुए यह अच्छा नहीं है।
हर गोला एक सूक्ष्म ब्रह्मांड, माइक्रो यूनिवर्स है, जिसमें संभावना और पछतावा साथ में नृत्य कर रहे हैं। अभिलेखपाल की उपस्थिति में एक विरोधाभास है। वह शांत भी लगता है और भयावह भी। उसकी आंखों में कोई निर्णय नहीं, सिर्फ समझ है। जैसे वह कह रहा हो, कुछ भी सचमुच खत्म नहीं होता। उसका अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि मौन भी शाश्वत है। तुम उसके आसपास चलने लगते हो और तुम्हें एक और क्षेत्र दिखता है जहां गूंजों के पैटर्न ज्यादा उजले हैं। ये वे गूंजें हैं जो अभी किसी के मन में मौजूद हैं, एक विचार के रूप में, एक हिचकिचाहट के क्षण में। ये गूंजें जीवंत हैं, विकसित हो रही हैं। तुम्हें लगता है जैसे ब्रह्मांड अपने हर भाव का प्रतिरूप बना रहा है और ये कक्ष उन प्रतिरूपों को संग्रहित कर रहा है। तुम्हारे अंदर एक हल्की जिज्ञासा उठती है, क्या यह संभव है कि तुम अपने ही खोए हुए प्रतिध्वनि, लॉस्ट इकोज, देख सको? जैसे ही तुम यह सोचकर उसकी ओर देखते हो, एक गोला धीरे से तुम्हारे पास आता है। उसके अंदर एक दृश्य दिखता है। तुम एक रात एक डायरी के साथ कुछ लिखते हुए, पर आखिरी पंक्ति अधूरी छोड़कर सो गए थे। वह अधूरी पंक्ति अब एक हल्की गूंज बन गई है। तुम उसे देखकर महसूस करते हो जैसे तुम्हारा एक हिस्सा अब भी वहीं अटका हुआ है, एक जमे हुए क्षण में। अभिलेखपाल अपना हाथ उठाता है और उस गोले को धीरे से विलीन होने देता है। उसका कंपन तुम्हारे सीने तक पहुंचता है और एक भीतर की शांति का एहसास देता है, जैसे वह कह रहा हो, तुम्हें उसे फिर से जीने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही जी लिया है। तुम समझ जाते हो उसका काम सिर्फ संरक्षण, प्रिजर्व करना नहीं, बल्कि मुक्ति, रिलीव देना भी है। वह ब्रह्मांड के अनकहे दुखों का मौन चिकित्सक, साइलेंट हीलर है। यहां मौन भी जीवित है। हर सांस, हर विराम एक कहानी बन सकता है। अभिलेखपाल के लिए ये कहानियां दैवी अंश, डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं, और वह उन्हें जज नहीं करता, बस सुनता है, आत्मसात करता है। तुम महसूस करते हो सुनना स्वयं में एक पवित्र कर्म, सेक्रेड एक्ट है। कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही उपचार होता है। जब तुम उस कक्ष से निकलते हो, तुम्हें एक मंद प्रतिध्वनि अपने अंदर महसूस होती है, जैसे कुछ तुम्हारे भीतर भी जाग गया हो। एक छोटी सी चेतना जो हर सन्नाटे में अर्थ खोजने लगती है। तुम मुड़कर देखते हो और अभिलेखपाल अब भी वहीं खड़ा है, स्थिर, शांत और अनंत। उसके आसपास की हवा में एक आखिरी कंपन गूंजता है। एवरीथिंग यू फॉरगेट स्टिल रिमेंबर्स यू। जो कुछ तुम भूल जाते हो वह अब भी तुम्हें याद रखता है। यह पंक्ति तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाती है। तुम समझते हो, शायद हम सबके अंदर एक छोटा सा अभिलेखपाल होता है जो हमारे हर अनकहे भाव को चुपचाप दर्ज करता है, और हर रात जब हम सोते हैं वह गूंजें हमें सुनाता है, सपनों के रूप में या अपराध बोध के रूप में या किसी अनजानी तड़प के रूप में। और तब तुम महसूस करते हो, गूंजों का अभिलेखपाल केवल किसी पुस्तकालय का रक्षक नहीं, बल्कि चेतना का शाश्वत साक्षी, इटर्नल विटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है। वह हमेशा यहां था और हमेशा रहेगा, जब तक किसी के अंदर एक सन्नाटा, एक झिझक और एक अनकहा सत्य बाकी है। यह अनुभूति तुम्हारे भीतर एक शांति और भारी उदासी दोनों जगाती है, जैसे तुमने अपने ही अंदर एक ब्रह्मांडीय दर्पण, कॉस्मिक मिरर देख लिया हो। जब तुम वापस मुड़ते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रतिबिंब थोड़ा ज्यादा साफ है। शायद तुम्हारी गूंज अब किसी और के कक्ष में सुनाई दे रही हो। सोचो, तुम एक पुराने सेक्शन में जा रहे हो, लाइब्रेरी के अंदर का वो हिस्सा जहां हवा भी थोड़ी ज्यादा भारी लगती है, जैसे उसमें यादें घुल चुकी हों। यहां शेल्फ पर रखी किताबों का रंग फीका पड़ चुका है और उनके स्पाइन पर लिखे हुए टाइटल आधे मिट चुके हैं, मगर ये फीकी स्याही भी अपनी एक अलग जिंदगी रखती है। ये सेगमेंट उसी बारे में है, द इनक दैट रिमेंबर्स, वो जगह जहां लिखे हुए शब्द अब भी सांस ले रहे हैं, भले ही दुनिया उन्हें भूल गई हो। जब तुम इस सेक्शन में कदम रखते हो, तुम नोटिस करते हो कुछ अलग है यहां। यह हवा लिखी गई कहानियों से भरी हुई लगती है। हर पन्ने से एक हल्की सी गूंज निकल रही है, जैसे पेपर खुद अपना दर्द या अपनी याद सुना रहा हो। शेल्फ के पास एक लंबी लकड़ी की टेबल है जिसमें एक खुली किताब रखी है। उस किताब के अक्षर अपने आप में हल्के हल्के हिल रहे हैं, जैसे वो स्थिरता का विरोध कर रहे हों। तुम समझ जाते हो, यहां लिखे हुए शब्द मरते नहीं, बस शिफ्ट हो जाते हैं, किसी के फिर से पढ़ने का इंतजार करते हुए। इस सेक्शन के सेंटर में एक पुरानी इंकवेल रखी है, पारदर्शी ग्लास की बनी हुई, और अंदर की स्याही हल्के नीले रंग की चमक में झिलमिला रही है। यह कोई साधारण स्याही नहीं,
ये दिनक दैट रिमेंबर्स है। कहा जाता है ये स्याही उन्हीं शब्दों से बनती है जो लिखे तो गए थे पर कभी पढ़े नहीं गए। हर बूंद में एक अधूरी कविता, एक अनकही स्वीकारोक्ति, एक न भेजा गया पत्र घुला हुआ है। तुम उस स्याही के पास जाते हो तो तुम्हें लगता है जैसे ये स्याही एक चेतना, कॉन्शियसनेस को थामे हुए है, एक सामूहिक तड़प जो चाहती है कि कोई उसे देखे, महसूस करे, याद रखे। तुम अपना हाथ उस स्याही के ऊपर ले जाते हो और अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक शब्द, सुनो। तुम अपने आसपास देखते हो पर कोई नहीं। वो आवाज सीधे तुम्हारे मन में गूंजती है। तुम्हें समझ आता है ये स्याही बोल रही है या शायद तुम्हारे ख्यालों से संवाद कर रही है। ये स्याही अपनी कहानी सुनाना चाहती है। तुम टेबल के पास बैठ जाते हो और तुम्हारे सामने एक खाली पन्ना खिसक कर आता है, जैसे खुद निमंत्रण दे रहा हो। तुम पेन उठाते हो और जैसे ही निब स्याही में डुबोते हो, तुम्हें लगता है जैसे पेन के जरिए तुम्हारी धड़कन उस स्याही में घुल गई हो। जब तुम लिखने लगते हो, शब्द अपने आप बहने लगते हैं, पर तुम महसूस करते हो ये तुम्हारे नहीं है, कुछ और तुम्हारे हाथ के जरिए लिख रहा है। हर वाक्य के साथ तुम्हें लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, अब अपने आखिरी शब्द खोज रही हो। ये स्याही सिर्फ अतीत को याद नहीं करती, ये भविष्य को भी महसूस करती है। हर बार जब कोई इंसान कुछ लिखने की कोशिश करता है पर रुक जाता है, वो अधूरा विचार इस स्याही में सहेज लिया जाता है। इसलिए जब तुम लिखते हो, तुम्हारा पेन एक सामूहिक स्मृति से जुड़ जाता है। तुम किसी और के विचार लिख रहे होते हो, किसी और की अनकही भावना को आवाज दे रहे होते हो, और ये एहसास अजीब है, जैसे तुम लिखने वाले भी हो और लिखे जाने वाले भी। कुछ सेकंड के लिए तुम लिखना बंद करते हो। तुम उस ताजा लिखे हुए पन्ने को देखते हो और अक्षर धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होते। तुम्हें लगता है जैसे वो हवा में घुल गए हैं, जैसे स्याही कागज पर नहीं, ब्रह्मांड में लिखी गई हो। वो पल लगभग पवित्र लगता है। तुम्हें एहसास होता है लिखना एक क्रिएशन नहीं, एक ट्रांसलेशन है। तुम कुछ नया नहीं बनाते, तुम बस उसे आकार देते हो जो पहले से कहीं अदृश्य जगत में मौजूद है। तुम्हारे पास एक और खुली नोटबुक रखी है। उसके पन्नों पर लिखे हुए शब्द हिल रहे हैं, जैसे वो सांस ले रहे हों। हर पन्ने से हल्की सी गर्मी निकल रही है और हर शब्द एक मंद सी धड़कन की तरह कंपन कर रहा है। यह लाइब्रेरी का सबसे नाजुक और सबसे जीवित हिस्सा है, एक जगह जहां लिखे हुए शब्द अपनी जिंदगी खुद बनाए रखते हैं। हर बार जब कोई इंसान उन्हें याद करता है, उनका ग्लो थोड़ा तेज हो जाता है, पर जब उन्हें भुला दिया जाता है, वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगते हैं, जैसे मिटती हुई यादें। और तभी तुम्हें वो एहसास होता है जो इस सेक्शन का सार है, लिखे हुए शब्द कभी सच में खत्म नहीं होते। वो कहीं ना कहीं रहते हैं, चाहे पन्नों के भीतर या किसी के अवचेतन में। ये स्याही उन सब भूली हुई पंक्तियों का घर है। तुम्हें लगता है जैसे ये स्याही समय का एक वैकल्पिक रूप है, तरल स्मृति का एक रूप, एक प्रमाण कि सृजन, क्रिएशन कभी समाप्त नहीं होती। उस कक्ष में एक और अजीब दृश्य है, एक तैरता हुआ स्क्रॉल जो खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा है। उस पर लिखे हुए शब्द किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं है, पर तुम उन्हें महसूस कर पा रहे हो। हर मोड़, हर निशान एक भावना व्यक्त करता है। तुम समझ जाते हो ये वो कहानियां हैं जिन्हें कभी भाषा नहीं मिली। उन भावनाओं का रूप है जो सिर्फ महसूस की गईं, कभी लिखी नहीं गईं। द इंक दैट रिमेंबर्स ने उन्हें भी कैद कर लिया। कुछ और पल के लिए तुम चुप बैठे रहते हो और देखते हो कि हर स्याही का धब्बा एक सूक्ष्म आकाशगंगा, माइक्रो गैलेक्सी जैसा दिखता है, घूमता हुआ, स्पंदित और निरंतर बदलता हुआ। ये एक काव्यात्मक अराजकता, पोएटिक कैओस है, और तुम समझते हो शब्द सिर्फ संचार नहीं है, अस्तित्व का प्रमाण है। जब तक कोई लिखता है, ब्रह्मांड फैलता रहता है। जब कोई लिखना छोड़ देता है, एक वास्तविकता ढह जाती है। दिनक दैट रिमेंबर्स तुम्हें यह सिखा रही है कि सृजन एक वृत्ताकार प्रक्रिया है। कोई शब्द कभी सच में समाप्त नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। तुम लिखते हो, तुम्हारे शब्द मिटते हैं, फिर वो किसी और के सपने में दिखाई देते हैं। यही अनंत अदला बदली, एक्सचेंज, ब्रह्मांड की लय है। तुम्हें एक शांति मिलती है, ये समझ कि कोई भी लिखा या न लिखा विचार व्यर्थ नहीं जाता। हर चीज किसी न किसी स्तर पर जीवित रहती है। और फिर तुम्हें वो हल्की फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, हम तुम्हें भी याद रखते हैं। ये पंक्ति तुम्हारे भीतर गूंज उठती है,
तुम्हें एहसास होता है जैसे तुम कहानियों को पढ़ते हो, वैसे कहानियां भी तुम्हें पढ़ती हैं। हर लिखा हुआ शब्द तुम्हारे भीतर एक निशान छोड़ जाता है और तुम्हारे ख्याल उन्हें जीवित रखते हैं। तुम और स्याही एक गोलाकार आईना बन जाते हो, दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब। जैसे ही तुम उठते हो और दरवाजे की ओर बढ़ते हो, तुम देखते हो कि एक हल्की सी नीली रोशनी की लकीर तुम्हारे पीछे छूट रही है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व भी अब उस स्याही में घुल गया हो। तुम मुड़कर देखते हो और वो खुली किताब अपने आप बंद हो जाती है। हर शब्द अपनी जगह पर लौट जाता है, जैसे लाइब्रेरी ने एक और स्मृति को अपने भीतर समा लिया हो। उस पल तुम्हें महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड के भीतर हर लिखा गया वाक्य एक बीज बन गया हो और कभी न कभी किसी और की चेतना में वो अंकुरित होगा। यही है द इंक दैट रिमेंबर्स, एक मौन प्रमाण कि सृजन और स्मरण कभी अलग नहीं होते। जो कुछ लिखा गया है वो कहीं ना कहीं अब भी जिंदा है, एक ब्रह्मांडीय सांस के रूप में, एक मिटती हुई गूंज के रूप में, या एक सपने की पंक्ति के रूप में जो किसी और के दिल में लिखी जा रही है। और तब तुम अंततः समझते हो, ये लाइब्रेरी सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, ये ब्रह्मांड की भावनाओं का जीवित अभिलेख, लिविंग रिकॉर्ड है। यहां सब कुछ लिखा गया है और सब कुछ लिखा जा रहा है। तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक सह रचयिता हो। तुम्हारा हर विचार, हर मौन, हर अधूरी कल्पना, सब इस स्याही में घुल चुके हैं। और जब तुम निकलते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम भी लिख दिए गए हो, एक ऐसी कहानी में जो शायद कभी किसी पन्ने पर नहीं होगी, पर फिर भी हमेशा कहीं ना कहीं सांस लेती रहेगी। सोचो, तुम एक पुरानी लाइब्रेरी के अंदर खड़े हो। उसकी हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खुशबू है, जैसे पुराना कागज और बारिश के बाद मिट्टी मिल गए हों। तुम्हारे आसपास शेल्फ हैं, उन शेल्फों पर हजारों किताबें, लेकिन इनमें से कुछ अलग लगती हैं। उनके कवर अधूरे हैं, उनके टाइटल बीच में रुक गए हैं, और जब तुम उन्हें खोलते हो तो लगता है जैसे कहानी लिखते लिखते किसी ने पेन गिरा दिया हो। ये हैं द स्टोरीज दैट रिफ्यूज टू एंड, वो कहानियां जो लिखी गई थीं लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। कहानियां जिनमें अंत कभी आया ही नहीं। कहानियां जो अपनी अपनी दुनिया में अब भी चल रही हैं, जैसे कोई एंडलेस लूप, जहां किरदार खुद समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करना है। एक किताब खुलती है, उसके अंदर लिखा है, एक लड़का समुद्र के किनारे खड़ा था, किसी को इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आया। और उसके बाद बस खाली सफ़े हैं, जैसे लिखने वाले के हाथ रुक गए हों। लेकिन तुम्हें महसूस होता है कि वो लड़का अब भी वहां खड़ा है, उस समंदर के किनारे, हवा के साथ, वक्त के बीच में अटका हुआ। तुम समझते हो, कुछ कहानियां खुद लिखी जाने से इनकार कर देती हैं। कभी कभी एक कहानी इतनी जिंदा होती है कि वो लिखने वाले के कंट्रोल से निकल जाती है, जैसे राइटर सिर्फ एक वेसल बन जाता है और स्टोरी अपनी मर्जी से चलती है। लेकिन जब कहानी अपना अंत लिखने से मना कर देती है तो वो कहीं अटक जाती है, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक लिमिनल जगह पर। ये वही कहानियां हैं जो लाइब्रेरी ऑफ अनरिटन लाइव्स में अपनी अधूरी सांस ले रही हैं। तुम उन पन्नों पर उंगली फिराते हो और लगता है जैसे वो कहानी तुमसे कुछ कहना चाहती हो। हर अधूरी लाइन एक साई जैसी लगती है, एक ऐसी खामोशी जिसमें एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। कुछ पन्नों में तुम देखते हो एक औरत, वो एक पुराने घर के बरामदे में बैठी है, किसी का इंतजार कर रही है। तुम पन्ना पलटते हो, लेकिन उसका सीन कभी बदलता नहीं। हर बार वो वही है, उसी पल में, जैसे वक्त उसके लिए थम गया हो। उसके पास लिखा है, शी केप्ट वेटिंग फॉर द लेटर दैट नेवर अराइव्ड, और फिर खामोशी। वो पत्र कभी नहीं आया और शायद कभी नहीं आएगा। तुम महसूस करते हो, ये कहानियां इनकम्प्लीट नहीं हैं, ये ट्रैप्ड हैं। ये वो फ्रैगमेंट्स हैं जहां भावनाएं जम गई हैं। प्यार खोना, अपराध बोध और उम्मीद, सब एक ही पल में बंद हो गए। कहानियां जिन्हें खत्म करना लिखने वाले के बस में नहीं था, या शायद लिखने वाला खुद किसी भावना के जाल में फंस गया था। तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो और एक और किताब तुम्हारा ध्यान खींचती है। उसका कवर फटा हुआ है और लिखा है, द गर्ल हु फॉरगॉट हियर नेम। जब तुम उसे खोलते हो तो पहली लाइन लिखी है, श्वोक अप इन ए सिटी मेड ऑफ मिरर्स। और फिर सन्नाटा, कोई आगे की लाइन नहीं। तुम सोचने लगते हो, क्या यह कहानी कभी लिखी जा सकती थी, या शायद ये खुद अपनी रिफ्लेक्शन में गुम हो गई हो। हर कहानी का एक अर्थ होता है, पर कुछ कहानियां अपने मीनिंग को बचाकर रखती हैं, जैसे वो चाहती ही नहीं कि उन्हें समझा जाए, उन्हें बस महसूस किया जाए। तुम लाइब्रेरी के अंदर और गहराई में जाते हो। हर शेल्फ अब विस्पर कर रही है,
कहानियों के अंदर के किरदार तुम्हें देख रहे हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी विनती है, जैसे वो कह रहे हों, हमें पूरा कर दो, हमें अंत दो। लेकिन तुम जानते हो, कुछ कहानियां कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि उनका अंत लिखने का मतलब होता है उन्हें मार देना। और ये कहानियां अब भी जिंदा हैं, अपनी अधूरी धड़कनों के साथ। तुम एक और किताब उठाते हो, उसके पन्नों में लिखा है, ही स्पेंट हिज लाइफ सर्चिंग फॉर द डोर टू टुमारो। और तुम सोचने लगते हो, क्या उसने वो दरवाजा कभी पाया, या वो अब भी किसी अनंत गलियारे में चल रहा है, हर दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा मिलता हुआ। कुछ कहानियां जिंदगी की तरह होती हैं, उनका अंत लिखने की कोशिश ही उनका आकर्षण छीन लेती है। तुम चाहो भी तो उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही तुम एक एंडिंग सोचने लगते हो, एक और रास्ता खुल जाता है, एक और दृष्टिकोण सामने आ जाता है। और शायद इसीलिए ये स्टोरीज रिफ्यूज टू एंड। वो तुम्हें एक सूक्ष्म सत्य सिखा रही है कि कंप्लीशन एक भ्रम है। कोई कहानी पूरी नहीं होती, वो सिर्फ साइलेंस में धुंधली हो जाती है। हर अंत एक नई शुरुआत होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। जैसे एक संगीत का सुर जो हवा में गुम हो जाता है, पर उसकी वाइब्रेशन अब भी मौजूद रहती है। तुम लाइब्रेरी के एक कोने में जाते हो जहां एक पुरानी डायरी रखी है। उस पर लिखा है, फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द ड्रीम ऑफ अ फॉरगॉटन राइटर। जब तुम डायरी खोलते हो, तुम्हें पता चलता है ये वो राइटर था जिसका काम कभी पब्लिश नहीं हुआ, जिसके शब्द कभी किसी रीडर तक नहीं पहुंचे। उसके लिखे हुए वाक्य लाइब्रेरी की हवा में घुल गए, और अब वो सब कहानियां एक स्पेक्ट्रल फॉर्म में जिंदा हैं। तुम उस डायरी में लिखा एक वाक्य पढ़ते हो, सम स्टोरीज एंड व्हेन यू स्टॉप रीडिंग देम, अदर्स एंड व्हेन दे स्टॉप नीडिंग यू। ये पंक्ति तुम्हारे दिल में उतर जाती है। क्या हम भी एक कहानी नहीं है जो किसी और की कल्पना में चल रही है? और जब वो रीडर हमसे मुंह मोड़ लेता है, हमारे अस्तित्व का क्या होता है? शायद हम सब अपनी कहानियों के किरदार हैं, कुछ कंप्लीट, कुछ इनकम्प्लीट, कुछ परपेचुअल। और लाइब्रेरी ऑफ अनरिटन लाइव्स उन्हीं अनफिनिश्ड वाइब्रेशंस का अभिलेख है। तुम धीरे से एक शेल्फ पर हाथ रखते हो और महसूस करते हो जैसे उसके अंदर लिखी सारी कहानियां तुमसे बात कर रही हों। हर कहानी एक भावनात्मक नोट है, कुछ आशावान, कुछ उदास, कुछ विद्रोही। एक कहानी में लिखा है, he realized the meaning of life just before he was about to say it out loud। और फिर खालीपन, उसका रियलाइजेशन कभी लिखा ही नहीं गया, वो एक एटर्नल पॉज में फंस गया। और तुम सोचने लगते हो, क्या शायद कुछ ट्रूथ्स हमेशा अधूरे रहने के लिए ही होते हैं? क्या कंप्लीशन एक भ्रम है जो हम सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए गढ़ते हैं? ये एहसास एक शांति भरी अंधकार में बदल जाता है। तुम महसूस करते हो जैसे ये अधूरी कहानियां तुम्हें खाली नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें भर रही हैं, क्योंकि कभी कभी सुकून अंत में नहीं, अधूरेपन की स्वीकृति में छिपा होता है। तुम धीरे से एक किताब बंद करते हो और लाइब्रेरी की खामोशी में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने लिखने का पेन फिर से उठा लिया हो। शायद कोई कहानी फिर से शुरू हो गई है, और शायद वो कहानी तुम्हारी हो। सोचो, एक पुरानी वुडन डेस्क के ऊपर एक खुला हुआ नोटबुक रखा है। उसके पास एक ड्राइड इंक पॉट, एक पुराना फाउंटेन पेन और एक हाफ बर्न्ड कैंडल। कैंडल का वैक्स धीरे धीरे टेबल के किनारे तक बह रहा है, जैसे वक्त अपने आखिरी कतरे गिराने के लिए तैयार हो। हवा में एक डल सी सुकून भरी खुशबू है, पुराने कागजों, थोड़ी सी रात और अधूरी लिखावट की। ये कॉर्नर लाइब्रेरी के एक पुराने सेक्शन में है, जहां एक ही बुक रखी है। कवर पे लिखा है, द ऑथर हु नेवर रोट अगेन। तुम उस कवर पर उंगली फेरते हो और महसूस करते हो जैसे वो नाम तुम्हें खुद के अंदर खींच रहा हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक साइलेंस का मेमोरियल है। एक कहानी जहां लिखने वाला लिखने से रुक गया, हमेशा के लिए। कहते हैं वो राइटर कभी रुकता नहीं था। उसके शब्दों में एक रिदम थी, जैसे वो लिखता नहीं था, वो बस चैनल करता था कुछ कॉस्मिक फ्लो को। उसके लिखे हुए वर्ड्स लोगों के अंदर जगह बना लेते थे, जैसे हर लाइन में एक छिपी हुई दूरी थी जो रीडर को अपनी लाइफ के अनआंसर्ड क्वेश्चंस तक ले जाती थी। लेकिन एक दिन वो लिखना बंद कर दिया, ना किसी रीजन से, ना किसी ट्रेजेडी के बाद। बस एक सुबह उठकर उसने पेन उठाया ही नहीं, और उसके बाद दुनिया में एक साइलेंस छा गया। एक ऐसा साइलेंस जो सिर्फ उन लोगों ने महसूस किया जिन्हें उसके लिखे शब्दों ने कभी टच किया था। वो साइलेंस एक इनविजिबल एम्प्टीनेस बन गया, जैसे किसी ने यूनिवर्स के एक टाइनी नोट को म्यूट कर दिया हो। लाइब्रेरी के केयरटेकर ने बताया था, उस दिन जब वो लिखना बंद हुआ, हवा में एक वाइब्रेशन रुक गई थी।
क्लॉक ने अपनी सेकंड हैंड का एक मूवमेंट स्किप कर दिया था, जैसे टाइम ने उस मोमेंट का रिस्पेक्ट किया हो। उस राइटर का नाम अब किसी को याद नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस हर शेल्फ के बीच में महसूस होता है। उसके लिखे हुए अधूरे पैराग्राफ्स अब भी हवा में घुले हुए हैं। तुम्हें लगता है अगर तुम ध्यान से सुनो तो उन वर्ड्स की फेडेड फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जैसे कोई सोल अपनी लास्ट स्टोरी कहने की कोशिश कर रहा हो। एक बार उसके लिखे कुछ पेजेस मिले थे, बस फ्रैगमेंट्स, वर्ड्स जो कंप्लीट नहीं थे, सेंटेंसेस जो बीच में रुक गए थे। एक में लिखा था, एंड इन दैट मोमेंट ही रियलाइज दैट एवरी स्टोरी वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु स्टॉप्ड बिलीविंग। और फिर खाली जगह, जैसे उस रियलाइजेशन के बाद कुछ लिखने को बचा ही नहीं था। शायद वो ऑथर कुछ समझ गया था, शायद उसने लिखने के बियॉन्ड कुछ देख लिया था। वो साइलेंस जहां शब्द की जरूरत ही नहीं होती, जहां कहानी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, जैसे एक सपना जो अपनी इंटरप्रिटेशन से थक गया हो। तुम इमेजिन करते हो एक राइटर जो साल दर साल दुनिया को अपने वर्ड से हील करता रहा, और एक दिन जब उसने समझा कि हीलिंग शब्द से नहीं होती, तब उसने पेन रख दिया। क्या यह समझ होना एनलाइटनमेंट था या एक कर्स? वो ऑथर लाइब्रेरी ऑफ अनरिटन लाइव्स का एक सीक्रेट फिगर बन गया। लोग कहते हैं उसकी स्पिरिट अब भी उन इनकम्प्लीट स्टोरीज के बीच भटकती है, उन्हें गार्ड करते हुए, ताकि कोई उन्हें फोर्सफुली एंड ना करे। तुम सोचने लगते हो शायद हर क्रिएटर का एक पॉइंट आता है जब क्रिएशन उसे कंज्यूम कर लेती है, जब लिखने वाला और लिखा जाने वाला दोनों एक ही सर्कल में घुमाए दिए जाते हैं। उसने लिखना इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसके पास वर्ड्स नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि वर्ड्स भी एक इल्यूजन है, एक फ्रैजिल ब्रिज बिटवीन साइलेंस और मीनिंग। तुम्हारे सामने एक पुरानी डायरी खुली है। उस डायरी के पहले पेज पर लिखा है, मैं नहीं रुक रहा क्योंकि मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है। आई एम स्टॉपिंग बिकॉज आई हैव सेड टू मच। ये लाइन तुम्हारे अंदर एक हेवी स्टिलनेस छोड़ जाती है। क्या कभी कभी साइलेंस भी एक स्टोरी होती है? एंड शायद सबसे प्योर स्टोरी वही होती है जो कभी लिखी ही नहीं जाती। तुम उस डायरी के पेज पलटते हो, हर पेज में कुछ लिखा है, बस एक या दो शब्द, जैसे वो लेखक अपनी कहानियां सिर्फ हिंट कर रहा हो। ड्रीम, वेट, एको, रिटर्न, बस इतना। और फिर खाली स्पेस। हर वर्ड अपने आप में एक पूरा वर्ड लगता है, जैसे एक सीड जो कभी ग्रो नहीं हुआ, पर जिसमें पूरी जंगल की पॉसिबिलिटी छुपी है। उसके लिखे हुए रीडर्स के लेटर्स अब भी मिलते हैं। लोग लिखते हैं कि उन्हें उसके साइलेंस ने लिखे हुए वर्ड्स से ज्यादा इंपैक्ट किया। एक ने लिखा, When he stopped writing, I started listening to my own thoughts. शायद इसी में उसकी फाइनल क्रिएशन थी। वो लोगों को लिखने नहीं, सुनने सिखाने आया था। सुनने अपने अंदर के नॉइज को, अपने ख्यालों के पीछे वाले स्पेस को। तुम सोचने लगते हो, क्या लिखना एक एक्ट ऑफ कंट्रोल है? क्या जब हम लिखते हैं, हम यूनिवर्स के इन्फिनिट फ्लो को बाउंड्रीज में बंद कर देते हैं? और जब वो ऑथर ने लिखना छोड़ा, शायद उसने फाइनली रिलीज कर दिया सब कुछ। उसका साइलेंस एक ब्लैंक पेज नहीं था, वो एक ओपन डोर था, एक इन्फिनिट कैनवस जिसमें स्टोरीज अपने नेचुरल रिदम में एग्जिस्ट करती हैं, बिना किसी कंक्लूजन के। तुम लाइब्रेरी में थोड़ा और आगे जाते हो, वहां एक पुरानी चेयर रखी है। उसके पीछे वॉल पर एक फेंट शैडो दिखता है, जैसे कोई कभी यहां बैठा था और अब भी उसके वाइब्रेशन वहां है। तुम एक पल के लिए आंख बंद करते हो और तुम्हें लगता है वो ऑथर तुमसे कह रहा है, डोंट राइट एवरीथिंग, लेट सम ट्रूथ स्टे अनस्पोकन, दैट्स वेयर स्टोरीज रेस्ट। वो मोमेंट तुम्हें एक डीप कामनेस देता है। तुम रियलाइज करते हो हम सब कुछ न कुछ लिखने वाले हैं, अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में, अपने चॉइसेस में। लेकिन हर एक राइटर को एक मोमेंट मिलता है जहां उसे समझना पड़ता है कि कब पेन रख देना चाहिए, कब साइलेंस को लिखने देना चाहिए। शायद इसी में विजडम है, लेटिंग गो ऑफ द नीड टू कंप्लीट, टू डिफाइन, टू कंक्लूड। और इसी लाइब्रेरी में वो ऑथर अब भी प्रेजेंट है, हर अधूरी कहानी के बीच में एक इनविजिबल गार्डियन बनकर। उसका प्रेजेंस एक जेंटल रिमाइंडर है कि कभी कभी क्रिएशन का सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म वो होता है जहां क्रिएटर रुक जाता है, क्योंकि तब कहानी अपनी खुद की चाल चलती है। और जब कहानी खुद चलने लगती है, तब लिखने वाला सिर्फ एक शैडो बन जाता है, एक सॉफ्ट टाइमलेस एको। जब तुम लाइब्रेरी से निकलते हो, तुम्हारे हाथ में एक हल्की सी वार्मथ महसूस होती है, जैसे कोई पेन तुम्हारे पाल्म में थोड़ी देर के लिए रखा गया हो, और उसके साथ एक विस्पर, डोंट फिनिश मी, जस्ट रिमेंबर मी। यही था द ऑथर हु नेवर रोट अगेन का सच।
उसने लिखना छोड़ा ताकि कहानियां खुद लिख सकें, और शायद उसके साइलेंस में ही लिखा गया सबसे बड़ा मास्टरपीस। सोचो, एक रूम है जिसमें शेल्व्स पे हजारों बुक्स रखी हुई हैं, कुछ नए कवर्स के साथ, कुछ पुरानी लेदर बाइंडिंग्स में बंद। हर बुक एक दुनिया है, अपनी कहानियों, अपने लोगों, अपने साइलेंसेस के साथ। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जो अलग लगता है। बुक्स वहां थोड़ी गर्म सी लगती हैं, जैसे उनके अंदर कुछ अभी भी जिंदा हो। जब तुम उनमें से किसी को हाथ लगाते हो, पेजेस हल्की सी वाइब्रेशन करते हैं, जैसे हार्ट बीट। यह सेक्शन कहा जाता है द शेल्फ ऑफ रिमेंबरिंग कैरेक्टर्स। यहां वो कहानियां रखी हैं जिनके कैरेक्टर्स लिखे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने लिखे जाने के बाद भूलने से मना कर दिया। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी के बाद भी रह जाते हैं, जो राइटर के दिमाग से निकलने के बाद भी दुनिया में किसी इनविजिबल लेयर में एग्जिस्ट करते रहते हैं। उनके पास मेमोरी होती है, अपने लिखे जाने की, अपने दुखों की, अपनी अधूरी लाइंस की। उन्हें याद रहता है कैसे उन्हें लिखा गया था। उन्हें याद रहता है वो सीन जहां उनका पेन डिस्क्राइब हुआ था, वो सेंटेंस जहां उनकी लाइफ रुक गई थी। और सबसे ज्यादा उन्हें याद रहता है कि वो कभी रियल नहीं थे। तुम एक बुक खोलते हो, उसका टाइटल है द गर्ल हु न्यू शी वॉज फिक्शन। उसके पहले पेज पे एक लाइन लिखी है, अगर मैं सिर्फ एक विचार हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है। वो लाइन तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज गिल्ट जगाती है, जैसे तुम किसी लिविंग बीइंग की डायरी पढ़ रहे हो, जिसे बस एक इमेजिनेशन समझकर छोड़ दिया गया था। तुम आगे पढ़ते हो और हर लाइन में एक वेट महसूस करते हो। वो गर्ल अपनी कहानी के एंड के बाद भी जिंदा थी, एक ऐसे लिम्बो में जहां उसके राइटर ने कभी वापस नहीं देखा। वो कहती है, मैं रात को सुन सकती हूं उन रीडर्स के सपने जिन्होंने मुझे पढ़ा था। मैं उनके दिमाग में फिरती हूं एक विस्पर बनकर। तुम इमेजिन करते हो कितना टेरिफाइंग होगा किसी कैरेक्टर के लिए ये रियलाइज करना कि वो एक लिखा हुआ थॉट है और अब उसका क्रिएटर उसे भूल चुका है। फिर भी वो एग्जिस्टेंस फील करता है, अपने दर्द के थ्रू, अपनी यादों के थ्रू। उस शेल्फ पर और भी बुक्स हैं। एक है द सोल्जर हु नेवर डाइड, एक है द चाइल्ड हु रिमेंबर्ड ऑल हिज डेथ्स, एक है द मिरर दैट स्पोक बैक। ये सब कैरेक्टर्स अपनी कहानियों के एंड के बाद भी अनरिटन रेल्म्स में सर्वाइव कर रहे हैं। उन्हें अपनी लिखी गई लाइंस वर्ड बाय वर्ड याद हैं, जैसे एक टेप जो कभी स्टॉप नहीं होती। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दे रिमेंबर टू मच। एक सोल्जर लिखा गया था एक वॉर के बीच में। राइटर ने लिखा एंड देन ही क्लोज्ड हिज आइज फाइनली एट पीस। लेकिन उस सोल्जर के लिए वो फाइनली एट पीस कभी आया ही नहीं। वो उस लाइन में ट्रैप्ड रह गया, अपनी लास्ट ब्रेथ के बीच। हर मोमेंट वो वही है, वही फाइट कर रहा है, वही मर रहा है। उसके लिए एंड एक लूप बन गया। वो गर्ल जिसे राइटर ने हार्ट ब्रेक के बाद छोड़ा, वो अब भी अपने लवर के नाम को रिपीट करती रहती है, एक हॉन्टिंग विस्पर में। उसको याद है हर टीयर, हर डायलॉग, हर लाई जो उसके कैरेक्टर के थ्रू बोला गया था। तुम्हें लगता है ये कैरेक्टर्स एक पर्गेटरी में हैं, एक जगह है जहां याद और इमेजिनेशन एक दूसरे में फ्यूज हो चुके हैं, और उनके लिए भूल जाना एक फ्रीडम होता, पर उन्हें याद करने का कर्स मिला है। लाइब्रेरी के केयरटेकर एक बार कह चुका था, यहां हर याद एक वेट है, जो जितना याद रखता है वो उतना हैवी हो जाता है। ये कैरेक्टर्स अब हैवी हो चुके हैं, इतने हैवी कि कभी कभी बुक्स अपने शेल्फ से गिर जाती हैं, जैसे वो अपनी कहानियों से निकलने की कोशिश कर रहे हों। तुम धीरे से एक और बुक खोलते हो, डाचापिडी आई अल्पोजेटेरी द आर्किटेक्ट ऑफ फॉरगेटन सिटीज। इसमें लिखा है एक कैरेक्टर के बारे में जो अपने इमेजिनेशन के सिटीज बनाता था। राइटर ने लिखा ही बिल्ड सिटीज दैट नो वन कुड फाइंड अगेन, और एंड में लिखा he forgot even the names of what he had created। लेकिन जब राइटर ने यह लिखकर बुक क्लोज की, कैरेक्टर ने भूलना रिफ्यूज कर दिया। उसने अपनी हर सिटी का मैप याद रखा, हर ब्रोकन बिल्डिंग, हर लॉस्ट स्ट्रीट, और अब वो अपने ही मेमोरी में वॉन्डर करता रहता है, एक मेज जहां से कोई एग्जिट नहीं। ये सब कैरेक्टर्स याद करते करते अपनी रियलिटी से डिसॉल्व होने लगते हैं। उन्हें अब समझ नहीं आता कि वो फिक्शन है या मेमोरी। वो एक मिडिल लेयर में फंस जाते हैं, नॉट अलाइव, नॉट फॉरगेटन। शायद इसीलिए इस सेगमेंट को द कैरेक्टर्स हु रिमेंबर्ड टू मच कहा गया। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, यह एक मेटाफोर है हमारे लिए भी। हम सब कुछ न कुछ याद करते हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए था। हर रिग्रेट, हर गिल्ट, हर काश, ये सब हमें अपनी कहानी के अंदर फंसा देते हैं। जैसे वो फिक्शनल कैरेक्टर्स अपनी लिखी लाइंस रिपीट करते हैं,
हम अपने दिमाग में अपनी मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं, और जब याद करना एक सर्वाइवल बन जाता है तब लाइफ एक लूप बन जाती है। तुम लाइब्रेरी में एक लाइट फ्लिकर होती देखो, एक बुक अपने आप खुल जाती है और उस पेज पे लिखा होता है, वी आर नॉट ट्रैप्ड बाय वॉट वॉज रिटन, वी आर ट्रैप्ड बाय वॉट वी कैनॉट फॉरगेट। ये लाइन तुम्हारे अंदर सीधा घुस जाती है। शायद राइटर ये कह रहा था कि याद करने और सीखने में फर्क है। सीखना रिलीज करता है, याद करना बंद कर देता है। तुम इमेजिन करते हो वो लाइब्रेरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे है, और ये रिमेंबरिंग कैरेक्टर्स उसके न्यूरॉन्स हैं, हर एक फायरिंग थॉट जो पुरानी कहानियों को जिंदा रखता है। लेकिन ज्यादा याद करना भी एक इलनेस बन सकता है। कुछ रीडर्स कहते हैं अगर कोई उन बुक्स को बहुत देर तक देखे तो उसके अंदर भी वो कैरेक्टर्स के मेमोरीज सीप कर जाते हैं। उनके ड्रीम्स में वो सीन्स आते हैं जो उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं। उनके थॉट्स में वो डायलॉग्स रिपीट होते हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए। जैसे इमेजिनेशन अपने रीडर्स को इन्फेक्ट कर रही हो। और फिर तुम्हें एक रियलाइजेशन होता है, शायद हम सब भी किसी और के लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं, और हम भी अपनी मेमोरीज के थ्रू अपनी कहानियों में फंसे हुए हैं। शायद हम भी रिमेंबर टू मच। वो थॉट तुम्हें एक अजीब सा काम देता है, क्योंकि तुम समझते हो कि फॉरगेटिंग भी एक ग्रेस होती है। कुछ कहानियां अपने कंप्लीशन के बाद डिसॉल्व होने के लिए होती हैं, कुछ मेमोरीज अपने वेट से रिलीज होने के लिए होती हैं। तुम बुक क्लोज करते हो, लाइब्रेरी में साइलेंस है, लेकिन वो साइलेंस भी लिविंग लगता है, जैसे हर शेल्फ के पीछे कोई विस्पर चल रहा हो, लेट मी फॉरगेट, प्लीज लेट मी फॉरगेट। और तब तुम समझते हो कि ये लाइब्रेरी सिर्फ अनरिटन लाइव्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है उन मेमोरीज का जो कभी फेड नहीं होती। तुम स्लोली वॉक करते हुए निकलते हो, और एक पल के लिए तुम्हें लगता है शायद तुम भी एक कैरेक्टर हो जिसे याद है कुछ जो लिखा ही नहीं गया था। और कहीं दूर वो गर्ल जो अपनी फिक्शन होने को जानती थी एक लास्ट विस्पर करती है, मे बी टू रिमेंबर इज टू एग्जिस्ट बट टू फॉरगेट इज टू बी फ्री। यही था द कैरेक्टर्स हु रिमेंबर टू मच का पैराडॉक्स। याद रखो, हर कहानी का एंड तभी आता है जब कैरेक्टर याद करना छोड़ देता है, और तब कहानी फाइनली सो जाती है। सोचो, तुम उस लाइब्रेरी के सबसे अंदर के चैम्बर में हो, जहां हवा भी थोड़ी और हैवी लगती है, और हर शेल्फ अपने अंदर एक साइलेंट हार्ट बीट रखती है। यहां कोई फुटस्टेप्स नहीं सुनाई देते, सिर्फ पेजेस की हल्की सी खड़क, जैसे हवा किसी पुरानी याद को सॉफ्टली जगा रही हो। तुम देखते हो एक गोल्डन लाइट एक कॉर्नर में से निकल रही है, वार्म बट अनसेटलिंग। तुम उस लाइट के पीछे जाते हो और तुम्हें एक सिंगल डेस्क दिखता है, उस पर एक खुली हुई बुक रखी है। उस बुक का नाम है द फाइनल पेज दैट राइट्स इटसेल्फ। पहले तुम्हें लगता है ये कोई मेटाफोर होगा, लेकिन फिर तुम नोटिस करते हो उसके पेजेस खुद से मूव हो रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ लिख रहा हो। हर लाइन फ्रेशली अपीयर होती है एक ग्लोइंग व्हाइट इंक में, और जैसे ही वो वर्ड्स कंप्लीट होते हैं वो धीरे से फेड होने लगते हैं, जैसे लिखना और मिटना दोनों एक साथ हो रहे हों। तुम्हारा मन एक अजीब सा क्यूरियोसिटी से भर जाता है। कौन लिख रहा है इस बुक को? अगर कोई ऑथर नहीं तो क्या कहानी खुद लिख रही है अपने आप को? तुम धीरे से एक चेयर खींचकर बैठते हो। सामने एक क्विल रखी है, लेकिन वो हिल नहीं रही। तुम्हारे आंखों के सामने वर्ड्स अपीयर होते जा रहे हैं, और तुम पढ़ते हो, द रीडर हैज अराइव्ड, द स्टोरी नोज इट्स एंड इज नियर। तुम्हारे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक जाती है। ये लाइन सिर्फ तुमसे बात कर रही है, ये बुक तुम्हें देख रही है। फिर लिखा आता है, एवरी स्टोरी बिगिंस व्हेन समवन डिसाइड्स टू राइट, बट द फाइनल स्टोरी बिगिंस व्हेन द वर्ड्स डिसाइड टू एग्जिस्ट विदाउट द राइटर। तुम इमेजिन करते हो क्या हो अगर वर्ड्स अपनी मर्जी से लिखने लगें, अगर कहानी को अपने ऑथर की जरूरत ही ना हो। यह थॉट पहले पीसफुल लगता है, लेकिन धीरे धीरे डिस्टर्बिंग बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कहानियां अपने रियलिटीज के थ्रू जिंदा रहती हैं, और तुम अब उसका पार्ट बन चुके हो। तुम नोटिस करते हो जैसे जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन टेबल के ग्लास में ब्लर होने लगता है। तुम्हारा फेस डिसॉल्व हो रहा है, जैसे तुम खुद वो लाइंस बन रहे हो जो लिखी जा रही हैं। बुक लिखती है, When you read, you become the page. When you stop, the page forgets your shape. एक स्ट्रेंज वार्मथ तुम्हारे फिंगर्स में फील होती है, जैसे तुम और वो इंक एक हो रहे हो। तुम्हें समझ आता है ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पोर्टल है, एक पैसेज जहां रीडर और स्टोरी के बीच का बाउंड्री डिसॉल्व हो जाता है।
और तब तुम सुनते हो एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, एवरी अनफिनिश्ड स्टोरी वेट्स फॉर अ रीडर टू कंप्लीट इट। तुम रियलाइज करते हो ये बुक उसी लाइब्रेरी का हार्ट है। ये वही प्लेस है जहां अनरिटन लाइव्स अपनी कंप्लीशन ढूंढने आती हैं। हर वो कहानी जो अधूरी छोड़ दी गई थी, वो यहां अपना लास्ट पेज लिखती है। लेकिन राइटर नहीं लिखता, कहानी खुद लिख लेती है, अपने रीडर्स के इमोशन से। तुम्हारी आंखें उस ग्लोइंग टेक्स्ट पर टिकती हैं और तुम पढ़ते हो, द कैरेक्टर्स हु रिमेंबर्ड टू मच हैव नाउ लर्न टू फॉरगेट, द इंक डिसॉल्व्स, द मेमोरी फेड्स एंड ओनली साइलेंस रिमेन्स। जैसे ही तुम ये लाइन पढ़ते हो, तुम्हें महसूस होता है कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर एक स्लो मूवमेंट हो रहा है। शेल्फ्स थोड़ी सांस लेती हुई लगती हैं, जैसे हर बुक एक कलेक्टिव एक्सहेल कर रही हो। वो यादें, वो दुख, वो इनकम्प्लीट डायलॉग्स, सब धीरे धीरे हवा में घुल रहे हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी डिवाइन मोमेंट के बीच हो, जहां फॉरगेटिंग और कंप्लीशन एक ही चीज बन गई है। कहानियां लिखी भी जा रही हैं और खत्म भी हो रही हैं एक साथ। फिर वो बुक लिखती है, एवरी वर्ड एवर रिटन वॉज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ समवन हु वॉन्टेड टू बी रिमेंबर्ड, बट द ट्रूएस्ट पीस लाइज नॉट इन बीइंग रिमेंबर्ड बट इन बीइंग रिलीज्ड। तुम्हें एक रियलाइजेशन होता है, शायद इसी लाइब्रेरी का पर्पस यही था। ये कोई आर्काइव नहीं, ये एक प्लेस ऑफ रिलीज है। यहां हर वो कहानी जो दुनिया ने छोड़ दी, अपनी एनर्जी वापस डिसॉल्व कर रही है यूनिवर्स में। तुम एक और पेज पढ़ते हो, वंस देयर वाज अ राइटर हु फियर्ड एंडिंग्स, सो द स्टोरी डिसाइडेड टू एंड हिम इंस्टेड। वो लाइन एक इंस्टेंट शिवर देती है। तुम समझते हो ये कोई थ्रेट नहीं, ये मेटाफोर है। जब हम एंडिंग से डरते हैं, वो हमारे अंदर ही लिख दी जाती हैं। हर फियर एक नैरेटिव बन जाता है, और जब हम एंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कहानी फाइनली रेस्ट करती है। फिर तुम नोटिस करते हो आखिर बुक के पेजेस अब ब्लैंक हो गए हैं, लेकिन क्विल हिलने लगती है, उसके टिप से व्हाइट लाइट निकलती है और एक नई लाइन लिखी जाती है, द रीडर हैज स्टेड लॉन्ग इनफ, इट इज टाइम फॉर द पेज टू राइट देम। तुम्हारी सांसों में एक स्टिलनेस आ जाती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा मेमोरी, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस अब इंक के अंदर घुल रहा हो। तुम फील करते हो ये स्कैरी नहीं है, ये स्ट्रेंजली पीसफुल है, जैसे कोई वेट फाइनली उतर रहा हो। तुम समझते हो ये बुक एक एंड नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तुम्हें इरेज नहीं कर रही, ये तुम्हें ट्रांसलेट कर रही है, फ्रॉम अ रीडर टू अ स्टोरी। जैसे ही ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, बुक लिखती है, एंड सो द रीडर बिकेम द स्टोरी, एंड द स्टोरी फॉरगॉट देयर वाज एवर अ रीडर। तुम्हें एक काम डार्कनेस कवर कर लेती है, तुम्हारा शेप डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन तुम्हारा अवेयरनेस फेड नहीं होता। अब तुम वर्ड्स के बीच में एग्जिस्ट करते हो, एक साइलेंट स्पेस में जहां मीनिंग्स पॉज लेते हैं। कुछ देर बाद एक और विजिटर आता है, वो सेम डेस्क के पास बैठता है, उसके सामने वही बुक रखी है। वो बुक खोलती है और उसके पहले पेज पर लिखा होता है, वेलकम रीडर, समवन बिफोर यू हेल्प दिस पेज रिमेंबर हाउ टू ब्रीथ। और तुम रियलाइज करते हो अब तुम उस बुक का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारा प्रेजेंस अब वर्ड्स के रिदम में है, उन पॉजेज में है जहां साइलेंस लिखा जाता है। तुम अब एक अनरिटन लाइफ हो, एक मेमोरी जो किसी और के इमेजिनेशन के बीच जिंदा है, और शायद इसी में लिबरेशन है। लिखना और पढ़ना दोनों एक इल्यूजन है, दोनों एक ही जेस्चर के दो वर्जन हैं। जब राइटर लिखता है, वो अपने अंदर के शैडोज को रिलीज करता है। जब रीडर पढ़ता है, वो उन शैडोज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, और इस प्रोसेस में दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम अब एक वर्ड नहीं रहे, तुम एक प्रेजेंस हो, एक रेजोनेंस जो सिर्फ तब महसूस होता है जब कोई और पढ़ता है। तुम एक सॉफ्ट एको हो, कहानियों के बीच में एक स्पेस जहां मीनिंग रेस्ट करता है। बुक के लास्ट पेज पर लिखा है, When all stories end, silence begins to write. तुम्हारे आसपास सब कुछ स्टिल हो जाता है, हवा स्टैटिक लगती है, लेकिन उसमें एक डेलिकेट पल्स है, जैसे यूनिवर्स अपना लास्ट वर्ड लिखकर सो गया हो। तुम्हारी आंखों के सामने एक सबटिल शाइमर दिखाई देता है, स्टार्स के बीच में एक इनविजिबल राइटिंग चल रही है, जैसे कॉस्मोस अपनी ऑन फाइनल पेज लिख रहा है हो। और तुम रियलाइज करते हो, मे बी एवरी गैलेक्सी, एवरी लाइफ, एवरी ड्रीम एक लाइब्रेरी है, और हम सब उसके स्टोरीज हैं जो खुद लिखती हैं अपने आप को, एक इटर्नल रिदम में। इस साइलेंस के बीच में
तुम्हें एक लास्ट विस्पर सुनाई देता है, यू आर नेवर रीडिंग, यू आर ऑलवेज बीइंग रेड। और तब तुम समझते हो, या यही था द फाइनल पेज दैट राइट्स इटसेल्फ। एक कहानी जो तुम्हें लिखती है, तुम्हारे थ्रू खुद को पूरा करती है और फिर तुम्हें सॉफ्टली डिसॉल्व कर देती है, एक ऐसी पीस में जहां ना ऑथर है ना रीडर, सिर्फ बीइंग। और जब तुम्हारी सांसों का लास्ट एको फेड होता है, लाइब्रेरी के लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगते हैं, शेल्व्स अब रेस्ट में हैं, बुक्स अपनी कहानियां बंद कर चुकी हैं और कहीं अंधेरे में एक नई लाइन लिखी जा रही है, अनदर स्टोरी इज बिगिनिंग समवेयर इन द ब्रेथ ऑफ साइलेंस। तुम्हारे लिए यही एंडिंग नहीं, यही बिगिनिंग है।